तो दोस्तों, जय महाकाल। नेल आर्ट कोर्स के सेकंड पार्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे नेल आर्ट करने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा मटेरियल इक्विपमेंट लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है वो है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का यूज़ तो आप सब लोग जानते हैं। तो सैनिटाइजर है फर्स्ट। एंड ये है क्यूटिकल रिमूवर। क्यूटिकल रिमूवर है जो हम क्यूटिकल पे अप्लाई करते हैं और क्यूटिकल जिससे सॉफ्ट होती है और इससे हम इजी क्यूटिकल को रिमूव कर सकते हैं। ये है डिहाइड्रेटर, प्राइमर, टॉप कोट, दिस टॉप कोट, मैट कोट एंड बेस कोट। आगे आगे की क्लासेस में इसका यूज करना सिखाऊंगी, बताऊंगी कि इसका यूज क्या है। आज मैं बस मटेरियल के बारे में बता रही हूँ। ये है क्यूटिकल ऑयल और इस तरह का ये सब है जेल नेल पेंट। ये है डस्टर ब्रश। जब आर्ट करते हैं तो वो जो गंदगी हो जाती है उसे साफ करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। यह है मर्जिंग ब्रश। जब हम दो नेल पेंट को एक साथ मर्ज करते हैं तो उसका ये स्पेशली ऐसा ब्रश बनाया गया, डिजाइन किया गया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं। ये है डॉटेड ब्रश जिसे हम आर्ट करते हैं नेल पे। दिस इज आर्ट ब्रश। ये आर्ट ब्रश है। इसे एक्रेलिक ब्रश कहते हैं जिसे हम बिल्डअप बनाते हैं नेल पे। एक्रेलिक ब्रश ये है। और इस ब्रश का यूज हम जेल बिल्डअप बनाने के लिए करते हैं। ये है ग्लू। ये आप किसी भी शॉप पे जाके आप फेविस्टिक बोलेंगे तो इस तरह का ये दे देगा। तो ये फेविस्टिक ही है बट ग्लू कहते हैं। ये है रेजिन स्टोन प्लेट्स जिसमें हम दो कलर को या कितने भी कलर को मिक्स करके आर्ट करते हैं। ये है ऑरेंज वुड स्टिक जो क्लीनिंग के काम में आता है। ये एसीटोन नेल पेंट रिमूवर। ये है डिपेंडिस। जब हम बिल्डअप बनाते हैं एक्रेलिक का तो इसका यूज होता है। ये है प्रैक्टिस बोर्ड जिसपे हम बिगनर जो है वो इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है यूवी लैम्प। ये है यूवी लैम्प जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है नेल आर्ट करने में, क्योंकि इसी में हमारे नेल पेंट्स ड्राई होते हैं। तो ये है इस तरह का है ये यूवी लैम्प। हमारे पास एक मिनी यूवी लैम्प भी है। आप देख सकते हैं छोटा सा। आप इस पे नेल पेंट करके ऐसे इसे ड्राई कर सकते हैं। तो ये है मिनी यूवी लैम्प। यह है टिप कटर। जब हम टिप लगाते हैं नेल पे तो शेप के अकॉर्डिंग कट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये एमरी बोर्ड जो नेल को शेप देने के काम आता है। ये है नेल फाइलर जो नेल को स्मूथ करता है। ये क्यूटिकल पुशर। ये है क्यूटिकल कटर। इसे हम नेल निपर भी कहते हैं। ऐसे क्यूटिकल कटर भी कहते हैं। इसे देख सकते हैं। ये है ये पुशर है। ये है ड्रिल मशीन। नेल को शेप देने में, स्मूथ बनाने में ड्रिल मशीन का काम आता है। या जब हम बिल्डअप बनाते हैं तो उसको शेप देने में इसका काम आता है। और इसके टूल्स भी आते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह का टूल्स होते हैं जिसका यूज हम करते हैं नेल को शेप देने के लिए। इसे हैंड रेस्ट कुशन कहते हैं। जिसपे ऐसे हाथ करके और इसका यूज किया जाता है जिससे क्लाइंट कंफर्टेबल फील कर सके। ये इस तरह के प्रैक्टिस नेल टिप भी आते हैं जिसपे आप प्रैक्टिस करके इसमें लगा सकते हैं। ये मेरे सारे वर्क हैं जब मैं प्रैक्टिस करती थी। उस टाइम का है ये सारा। मैं आगे की क्लास में ये प्रॉपर शो करूंगी आपके साथ क्या क्या है। आप देख सकते हैं इस तरह का है। तो आप इस तरह का ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही अच्छी चीज है।
एंड देन आज के मटेरियल का बस इतना ही है। आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि नेल आर्ट के लिए हमें क्या-क्या मटेरियल चाहिए होता है। अभी तो इक्विपमेंट हो गया, जो बेसिक चीज़ होता है वो ये चीज़ बेसिक चीज़ है जिसे हमें चाहिए ही चाहिए। आगे की क्लास में मैं आपको मटेरियल के बारे में आर्ट मटेरियल के बारे में बताऊँगी कि हम किन-किन चीज़ों से नेल पे आर्ट कर सकते हैं, बिल्डअप कैसे बना सकते हैं, वो सब बताऊँगी। और अगर आपको प्रॉपर इसका ना नेम के साथ चाहिए, फाइल के साथ लिखा हुआ नेम चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।